नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है प्रिंस क्लासेस नागौर में। साथियों, हमने पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सर्वनाम और सर्वनाम का विस्तार पूर्वक वर्गीकरण पढ़ लिया। हमने सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़े थे और 6 की परिभाषा उदाहरण सहित हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण का प्रकार होते हैं 5। इन 5 प्रकार को हमें इसी क्लास में पढ़ेंगे। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल प्रिंस क्लासेस नागौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अपने भाई का साथ दें, सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। और अपने भी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी क्लास को शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी विशेषण की शुरुआत करते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए, विशेषण वे विकारी शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान को हमने क्या था, ये है संज्ञा। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम। उन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, उनको कहते हैं विशेषण। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका क्या काम है, इसको रंग, रूप, आकार, रूप, दशा सारे बताता है ये विशेषण। आइए देखो, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? विशेषण के प्रकार होते हैं 5। कितने? 5 प्रकार। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 प्रकार होते हैं विशेषण के। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। ये 5 होते हैं प्रकार विशेषण के। आइए एक एक कर उस सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। एक नंबर है हमारा गुणवाचक विशेषण। साथियों, आप भी दौड़ करते रहिए। एक नंबर है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। देखो साथियों, इसकी परिभाषा क्या होती है? वे संज्ञा वे सर्वनाम शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की रूप, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा आदि की विशेषता बताते हैं। आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो साथियों देखो, गुणवाचक विशेषण क्या बताते हैं? गुणवाचक विशेषण है संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की देखो रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, दशा जितने भी होते हैं वो सारी हमें विशेषता क्या है इसमें
क्या इसमें गुण है, कैसा रूप है, किसका आकार है, कैसा रंग है, ये सारी चीजें बताती है ना, उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जिस प्रकार मैंने एक बार लिखा, यहां पर मैं लिख रहा हूं इसके उदाहरण है, जिसमें लिखा कैसा बालक है, कैसा बालक है, तो आपने बोला ईमानदार, ईमानदार, तो ये क्या है, ये सगुण है। मैंने बोला राम एक ईमानदार व्यक्ति है। मैंने फिर से पूछा कैसा व्यक्ति, तो आपने दिया बेईमान, बेईमान व्यक्ति। ये क्या है, इसका दोष है, ये इसका क्या होगा, दोष हो गया। मैंने बोला कैसी भैंस, कैसी भैंस, आपने बोला मोटी भैंस, मोटी, ये इसकी क्या होगी, आकार, ये इसका हो गया आकार। मैंने अब बोला कैसा पानी, आपने बोला गर्म पानी, ये का क्या होगी, इसकी दशा, गर्म पानी इसकी दशा। मैंने लिखा कैसा कागज, कैसा कागज, आपने बोला सफेद, ये क्या हो गया, इसका रंग हो गया। देखो रूप, रंग, आकार, गुण, दोष, दशा, इनको बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब गुणवाचक, मैंने पूछा बालक कैसा है, आपने बोला ईमानदार है, ईमानदार क्या है, इसका गुण है। कैसा व्यक्ति, आपने बोला बेईमान व्यक्ति, बेईमान क्या है, इसका दोष है। कैसी भैंस, मोटी भैंस, कैसा इसका आकार है। कैसा पानी, गर्म पानी, कैसी इसकी दशा है। और कैसा कागज, आपने बोला सफेद कागज, ये क्या हो गया, इसका रंग हो गया। तो ये हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। अगला पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। 2 नंबर पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 नंबर डालो डी, संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या होगी, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संज्ञा बताने वाले शब्दों को संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, निश्चित और अनिश्चित। संख्या के प्रकार 2, एक होती है निश्चित वाचक संख्या, निश्चित वाचक संख्या। दूसरी होती है अनिश्चित वाचक संख्या, अनिश्चित वाचक संख्या। अब इसी की परिभाषा होती है संख्या व, इसकी परिभाषा संख्या व सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या बताने वाले शब्दों को निश्चित वाचक संख्या, निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। और संख्या व सर्वनाम शब्दों की अनिश्चित संख्या बताने वाले शब्दों को अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो, निश्चित के उदाहरण है और अनिश्चित के उदाहरण।
पहले हम यहाँ पर लेते हैं निश्चित निश्चित वाचक संख्या। संख्या है सर्वनाम शब्दों की संज्ञा है संज्ञा है संज्ञा पे सर्वनाम शब्दों की निश्चित निश्चित संख्या बताने वाले शब्दों को निश्चित वाचक विशेषण निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो संख्या व सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या बताने वाले शब्दों को निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो निश्चित वाचक विशेषण, जैसे मैंने बोला 5 लड़के, 7 गायें, 10 लोटे, 2 बोर्ड, 2 मार्कर, 1 डस्टर, ये फिक्स हो गई ना निश्चित। जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं 5 बच्चे और 2 लिख रहा हूं 7 गायें 7 गायें 7 गायें 10 मटके और 2 पेन। जिसमें भी फिक्स संख्या होती है निश्चित वाचक विशेषण, फिक्स संख्या नहीं होती है अनिश्चित वाचक का विशेषण। 2 नंबर देखो अनिश्चित वाचक विशेषण। 2 नंबर कौन सा है? अनिश्चित वाचक विशेषण। अनिश्चित वाचक विशेषण। देखो अनिश्चित वाचक कौन से होते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संज्ञा निश्चित नहीं बताते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या नहीं बताते हैं। निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, उन्हें अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, उन्हें अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो जैसे जिस प्रकार मैंने लिखा 2-4 व्यक्ति शायद 10 किताबें लगभग 30 बकरी और 50-60 छात्र ये इसमें निश्चित नहीं है। 2-4 व्यक्ति पता नहीं 2 हैं 4 हैं या इससे कम है, इससे ज्यादा है। शायद 10 किताबें
देखिए पता तो नहीं है कितनी, लेकिन लगभग 10 शायद 10 हो सकती है। लगभग 30 बकरी, कोई बकरी कहीं चल रही है, हमने बोला लगभग 30 हो सकती है, पता तो नहीं है, इसलिए 30 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। लगभग हमने बता दिया 30 है, इसका मतलब फिक्स नहीं है। 50, 60, 70 जब हम कोई क्लास के अंदर जाते हैं तो हम आइडिया लगाते हैं लगभग 50, 60, 70 हो गए। इससे भाई 50, 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, फिक्स तो हमें पता नहीं है। इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों देखो, मैं सारी चीजें विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, कम टाइम में अधिक जानकारी, तो आप पूरी क्लास को देखा करो, नोट किया करो और अपने साथियों के साथ शेयर किया करो। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ो। 3 नंबर है परिणामवाचक विशेषण। परिणाम 3 नंबर कौन सा है? परिणामवाचक विशेषण। परिणाम, परिणाम में परिमाण, परिमाण वाचक विशेषण। इसमें क्या होता है देखो, इसकी परिभाषा है संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की मात्रा, मापतोल, मात्रा मापतोल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें संख्या व सर्वनाम शब्दों की मात्रा या माप तोल बताते हैं, उनको क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब मात्रा भी फिक्स होती है क्या? मात्रा एक तो हम फिक्स तोलते हैं तो फिक्स हो गई, एक हम तोलते नहीं है, आइडिया से लगा लेते हो, फिक्स नहीं होता है। तो इसमें भी निश्चित और अनिश्चित दोनों ही प्रकार होते हैं। इनके प्रकार कितने होते हैं? 2। इनके भी 2 प्रकार हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित। प्रकार है 2। दूसरा है अनिश्चित वाचक विशेषण। अब इसके देखो, इसमें भी मात्रा निश्चित और अनिश्चित होगी। पहला देखो निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित क्या है? 1 नंबर है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें देखो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा क्या देखो, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की निश्चित मात्रा या मापतोल बताने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक
वाचक विशेषण कहते हैं। देखो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंदर संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की निश्चित मात्रा या मापतोल बताते हैं। जिस प्रकार मैंने बोला, एक नंबर लिखता हूं, 5 kg, चलो हिंदी में लिखो, 5 किलो चीनी, 10 किलो क्या लूं, पत्ता साग, 20 लीटर दूध, 4 लीटर तेल, और अगला को 5 मीटर कपड़ा, 10 फीट लंबा। इसमें देखो माप तो फिक्स है। इसमें 5 किलो चीनी फिक्स है, 5 किलो, 10 किलो बतासा फिक्स है, 20 लीटर दूध फिक्स है, हमने पहले तोल लिया, माप तोल कर लिया, 4 लीटर तेल फिक्स है, 5 मीटर कपड़ा हमने पहले कपड़ा माप लिया, फिर हमने बोला ये 5 मीटर है, 10 फीट लंबा, कोई भी चीज जो हमने पहले नाप ली कि 10 फीट लंबी है, आप पर विश्वास करो ये फिक्स 10 फीट लंबी है। तो ये क्या हुए, माप और तोल। दूसरे देखो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसमें संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की का माप तो फिक्स नहीं होगा, तो लिख लो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के माप तोल व मात्रा निश्चित नहीं होती हैं, निश्चित नहीं होती है। इसके अंदर मात्रा निश्चित नहीं होती है। जिस प्रकार देखो इसमें जिस प्रकार मैंने बोला 5-10 लीटर पानी, शायद 12 मीटर कपड़ा, 3 नंबर लगभग 20 फीट पाइप, लगभग 20 फीट है लंबा पाइप, लगभग 10 किलो चाय। तो देखो इसके अंदर क्या है, मात्रा फिक्स नहीं है। इसमें मात्रा फिक्स नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। विशेषता किसकी बताते हैं, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की। चौथा प्रकार है संकेतवाचक विशेषण। चौथा प्रकार
संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण। संकेत का मतलब इसमें संकेत होता है, ये हमारी, वे उसकी, वो उनकी, इस प्रकार के संकेत होता है। अब देखिए इसमें संज्ञा व सर्वनाम शब्दों, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत का बोध कराने वाले शब्दों को संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। देखो संकेतवाचक विशेषण मतलब संकेत करना, इधर उधर इधर, इस प्रकार हम संकेत करते हैं ना, इसी प्रकार इसमें क्या है, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा ये चीज किसकी है, मैंने बोला ये है मार्कर हमारा है, यह डस्टर मेरा है, यह बोर्ड आपका है। इसी प्रकार जो संकेत करते हैं संकेत, संकेतवाचक विशेषण। जिस प्रकार इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण ये है किताब हमारी है, 2 नंबर वह पेन उसका है, यह मेरा घर है। जो इस प्रकार संकेत होता ना उसको क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण। समझ में आ गया? साथ कितना सरल है, इसके नाम के अंदर इसकी परिभाषा, नाम के अंदर इस शब्दों का अर्थ आप बिल्कुल एक बार में याद कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखना, विशेषण पूरा लिखना, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, अपनी भाषा में पढ़ाया गया। ज़्यादा ना तो लंबी चौड़ी इसकी परिभाषा है, ना इसमें जटिल शब्द है, बिल्कुल सरल सरल शब्द है, ध्यान से पढ़ना। आगे देखो चौथा, 5वां प्रकार है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण 5वां प्रकार कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण। और व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, इसमें व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें को व्यक्ति की खुद की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। जिस प्रकार देखो एक बार भारतीय लोग राजस्थानी लोग बीकानेरी भुजिया, नागौरी बेल, जोधपुरी
सफेद, अमेरिकन है लोग। देखो इसमें व्यक्ति की खुद की विशेषता बता, जिस पर भारतीय लोग, राजस्थान लोग, नागौरी बेल, जयपुरी क्या ओरडी, इसी प्रकार जोधपुरी सापे, नागौरी बेल, बीकानेर भुजिया। इसमें व्यक्ति की विशेषता बताता, व्यक्तिगत विशेषण कहलाता। तो साथ ही हमने विशेषण को विस्तार में पढ़ लिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना और आपके ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करना, स्टेटस लगाना। थैंक यू दोस्तों।